आज हम कलाम खुदा में से निकोदेमस के बारे में सीखेंगे। आज का जो मौजू है निकोदेमस का किरदार या उसकी ज़िंदगी पर एक नज़र, उसकी शख्सियत के बारे में मेरे दिल में था कि आज हम गौर करें। कलाम खुदा में से मरकज़ी आयत जो है वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। आओ इस आयत पर गौर करें। अगर तो आपके पास बाइबल है, वैसे तो आप सबको बाइबल लेकर आना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं जो लेकर आते हैं, जो मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, नौजवान, हमारे भाई खादमीन, कई खादम भी बाइबल तो बगैर ही तुरे आ रहे होंगे ने। यह भी कैसा स्टाइल बनया होया है। कईयां ने तो बाइबल चुकन वाला बंदा नाल रखा होंदा है ना, वो भी एक स्टाइल है, लेकिन कई तो बाइबल लेके ही नहीं ना आते। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इबादत में आए, वो यहाँ आए या किसी और जगह जाएं, सेमिनार में जाएं, कन्वेंशन में जाएं, अपनी बाइबल अपने साथ ज़रूर लेकर आएं। आमीन। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करें। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम, हाँ जी, निकोदेमस यहूदियों नाम का एक सरदार था। यहूदियों का एक सरदार था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सब कहें आमीन। कलाम खुदा में से जो आयत पढ़ी गई है वो निकोदेमस के बारे में हमने पढ़ी है, और आज मैं चाह रहा था कि मैं उसकी शख्सियत पर आपके दरमियान कलाम की खिदमत करूं। उसका तारुफ, वो एक फरीसी है। यहूदियों का फिरका फरीसी मूसवी शरीयत के कट्टर पैरोकार, बड़ी सख्ती से वो शरीयत पर अमल करते हैं। इस शख्स का ताल्लुक इसी फिरके से था। ना कि इस फिरके से था, बल्कि सनहेड्रिन जो एक बड़ी उनकी कैबिनेट थी, उनकी बड़ी जमात थी, उनकी जो लीडर्स की काउंसिल थी, ये उसका भी हिस्सा था। और ये शख्स बड़ा आलिम था, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, शरीयत की सारी पांचों की पांचों किताबें, तौरात, इसने जुबानी उसे याद किया हुआ था और लोग इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, झुक झुक कर इसे सलाम करते थे, क्योंकि ये जज भी था, काजी भी था और सरदार था। और इसके नाम का मतलब है अवाम पर फतह। और जब हम इसके बारे में गौर करते हैं तो यूहन्ना की इंजील के अलावा किसी और इंजील के अंदर इसका जिक्र नहीं है। ओनली सिर्फ गॉस्पेल ऑफ जॉन में इसका तज़किरा हमें मिलता है। 3 टाइम्स इसका जिक्र 3 बाब में आया है। पहली आयत, चौथी आयत और 9वीं आयत में। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के 3 बाब की पहली, चौथी और 9वीं आयत में निकोदेमस का जिक्र है, और फिर इसका जिक्र है यूहन्ना 7वें बाब की 50वीं आयत में, और फिर इसका जिक्र है यूहन्ना 19वें बाब की 38वीं और 39वीं आयत मुकद्दसा में। कलाम खुदा में लिखा है,
कि वो रात के वक्त यीशु से मुलाकात करने आया। कौन से वक्त? रात के वक्त। थियोलॉजियन इसे 3 तरह से लेते हैं। पहली बात, वो दूसरे यहूदी लीडर्स, सनहेड्रन, काउंसिल, अपनी आवाम, अपनी कम्युनिटी से डरता था, इसलिए उसने रात की तारीकियों का चुनाव किया कि मैं रात के वक्त यीशु को मिलूंगा ताकि कोई और मुझे न देख ले। कई लोग मुतलाशी होते हैं, ट्रुथ सीकर होते हैं, वो सच्चाई को जानना चाहते हैं। जैसे बेशुमार बाइबल मुकद्दस के मुतलाशी, जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस ने इंपैक्ट किया है, उनकी लाइफ में असरात छोड़े हैं, वो यीशु से अपने दिल ही दिल में मोहब्बत करते हैं। वो उसका बरमला एलानिया तो इकरार नहीं करते, लेकिन दिलों में यीशु मसीह के लिए उनकी मोहब्बत मौजूद होती है। हमारे मुल्क में और दुनिया में बेशुमार कौमें और कबाइल यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। वो उसका बरमला एलानिया इकरार तो नहीं करते, लेकिन वो इकरार करते हैं कि यीशु मसीह निजात देहिंदा है। वो छुप छुप कर बाइबल भी पढ़ते हैं, वो बाइबल के मुतालिक सीखते हैं, किताबें, लिटरेचर रखा होता है, क्योंकि वो ट्रुथ सीकर है। और ये शख्स भी ऐसा ही है। उसने यीशु के मौजज़ात का सुना हुआ है कि यीशु मसीह मिरेकल वर्कर है, मौजज़ात का खुदावंद है, और उसकी मिनिस्ट्री में हर तरह की कुदरत जाहिर होती है। और वो रात के वक्त यीशु को मिलने आया। ये पहला नजरिया है। और दूसरा नजरिया ये भी रखते हैं उलमा कि रात के वक्त यीशु से तफसीलन, तसल्ली बख्श और ज्यादा वक्त के लिए बात हो सकती है, क्योंकि यीशु मसीह दिन के वक्त मिनिस्ट्री, खिदमत में बीमारों को शिफा, मौजज़ात और बिशारत और इंजील, खुशखबरी लोगों को सुनाते थे। और तीसरी बात, रात के वक्त क्यों गया? उसकी जिंदगी में हो सकता है सब कुछ शरीयत के असूलों पर अमल करने के बावजूद उसकी जिंदगी में गुनाह की तारीकियां थी, और वो चाहता था कि यीशु मसीह जो जिंदगी का नूर है उससे मेरी मुलाकात हो जाए, ताकि उसके तारीख जीवन में यीशु मसीह की रोशनी आ जाए। वो रात के वक्त यीशु से मुलाकात करता है, और फिर वो उसको रबी कहता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। शरअ का आलम है, और उसने शरीयत की 5 किताबें, अस्फार खमसा जो है उसने जुबानी याद की हुई हैं। और यहूदियों में आपको पता है रबी किसको कहते थे? जो सबसे सीनियर होता था, बुजुर्ग होता था, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, सबसे सीनियर शख्स को। हालांकि यीशु मसीह की जो एज है वो भी इतनी नहीं है, लेकिन वो जान गया था कि ये बुजुर्ग हस्ती है, और वो क्या कहता है? ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। हालेलुया। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। अगली बात क्या है? जो मौजज़े तू दिखाता है, जो मौजज़े तू दिखाता है। अनाजील के अंदर यीशु मसीह के
बहुत सारे मौजज़ात का जिक्र है, और वो मौजज़े सिर्फ उस वक्त ही नहीं हुए थे, वो मौजज़ात आज भी हो रहे हैं। मैंने पिछली वादात में इस बात का जिक्र किया था कि दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी अजीम और मोतबर हस्तियां हैं बाइबल में, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, लेकिन किसी भी हस्ती के नाम से बदरूहें कांपती और थरथराती नहीं है। नाम एक ही है जिससे बदरूहें आज भी कांपती और थरथराती और मौजज़ात रूनुमा होते हैं, ज़हूर पजीर होते हैं, वो यीशु नाम है। उसने कहा, जो मौजज़े तू दिखाता है, कोई शख्स, हमारा ईमान है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी मौजज़े करता था, वो आज भी करता है, और आने वाली कल में उसके मौजज़े जारी और सारी है। बहुत सारे लोग शिफाइया इबादत की मुखालफत करते हैं। हमारे अपने बहुत सारे मसीही, बहुत सारी तंजीमें, डिनोमिनेशंस, वो इस बात को कबूल नहीं करती, वो इसकी मुखालफत करती है कि जी बदरूए कहां है। लेकिन याद रखें इस बात को कि मौजज़ात जहां खुदा की खुदाई को साबित करती हैं, वहां खादमों की खिदमत और उसके बुलाहट और बुलावे की तस्दीक भी करती हैं। जो मौजज़े, बोलें, जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स, जब तक खुदा उसके, मौजज़े कब होते हैं? जब खुदा साथ होता है। जिन कलीसियाओं, चर्चेस में मौजज़ात हो रहे हैं, समझे कि खुदा उस कलीसिया के साथ है। खुदा ने उस खादिम को बुलाया हुआ है, खुदा तस्दीक करता है। खुदा ने मूसा को कहा कि मूसा जा। मूसा ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो लोग पूछेंगे किसने तुझे भेजा है, तू किसके नाम से आया है, तू किसके इख्तियार से आया है। खुदा ने मूसा को लाठी दी। खुदा ने कहा, ये लाठी ले, और ये तेरी अथॉरिटी है, ये तेरा इख्तियार है। जहां तू जाएगा, तू इस लाठी को इस्तेमाल करेगा, वहां मौजज़े रूनुमा होंगे। जहां पर यह साबित हुआ कि इस्राएलियों का खुदा सच्चा और कादरे मुतलिक है, वहां पर यह भी साबित हुआ कि मूसा खुदा का नबी है। आज भी मौजज़ात उस जगह पर होते हैं जिन खादमों को खुदा ने वाकई ही बुलाया हुआ है, हकीकतन बुलाया हुआ है। उनकी मिनिस्ट्री के वसीला से सुपर नेचुरल काम होते हैं। बीमार शिफा पाते, लाइलाज बीमारियों से लोगों को शिफा मिलती, और बदरूहों से लोग आजाद होते, और गुनहगार निजात पाते। आज इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जिस चर्च, जिस कलीसिया का आप हिस्सा है, क्या उस कलीसिया में ये कुदरत, ये बरकत, ये शिफाएं, ये निजात, ये मौजज़ात जाहिर हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यहां पर इस सरदार ने कहा कि जो मौजज़े तू दिखाता है, कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। वो यीशु मसीह की प्रेस कर रहा है, तारीफ कर रहा है। जब ये बात मेरे सामने थी तो मेरे सामने आज के जो परस्तार हैं, जो अपने आप को वर्शिपर्स कहते हैं, वो सामने मेरे आगे, और दूसरी तरफ खुदावंद, खुदा कादरे मुतलिक, खुदा बाप और बेटा और रुल कुद्स। तो मैं इस पर गौर कर रहा था कि ये यहूदियों का सरदार फरीसी निकोदेमस जो है, ये आज के वर्शिपर्स की तरह है, जो सिर्फ सिताइश करते हैं, जो सिर्फ प्रेज करते हैं। उन्होंने हकीकतन खुदा को कबूल नहीं किया हुआ। अब यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या है? इसकी तारीफ, और जो अप्रिशिएट कर रहा है, जो खुदाबंद की तारीफ कर रहा है,
उसका रिस्पॉन्स क्या किया खुदावन ने? यीशु ने जवाब में उससे यीशु का जवाब सुने। यीशु मसीह ने वो जो प्रेस कर रहे हैं उस पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसकी हालत बयान की है। हालत क्या थी? यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता मैं तुझसे सच कहता हूँ जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में देख नहीं सकता। ये बात खुदा ने कही है। खुदावन ने उसकी प्रेज पर ध्यान नहीं दिया, उसकी हालत बयान किया कि तेरी हालत की है, तेरी हालत ठीक होने वाली है। और जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ते खुदा दी बादशाही चाहे तुसी तुर जाना वा। ये बात खुदा हम तुझसे समझाना चाह रहे हैं। नई पैदाइश का मुकाशफा, ये एक रेवलेशन है, नए सिरे से पैदा होना। आज बेशुमार लोग तरह तरह से गुफ्तगू करते हैं कि जी हम तो बड़े नेक हैं, हम बड़ी नेकियां करते हैं, हम जनरॉसिटी करते हैं, हम सखावत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। यह शख्स भी नेक था, इस शख्स ने भी बहुत ज्यादा नेकी के काम किए थे, लेकिन खुदाम यीशु ने उसकी असल हालत बयान की है जिसकी उसको जरूरत है। और वो क्या है? जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख सकता। आपको नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, लाजमी है। फर्स्ट संडे यहां पर शायरबानी होती है हमारे चर्च में, बाकी भी चर्चेस में मैंने देखा ज्यादातर। मैं अपनी टीम को टीच करता हूं, जिन लोगों ने तौबा किया है, पानी का बपतिस्मा लिया है, जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, आप उनको शायरबानी जरूर दिया करें। लेकिन जो विजिटर्स हैं, एक लम्हा के लिए उनसे पूछ लिया करें। और अगर आप पूछेंगे, अगर वो माइंड करें, उन्हें क्या माइंड ना करें, क्योंकि आप न्यू हैं हमारे लिए, हम आपके बारे में जानते नहीं हैं। एक भाई मेरे पास आया इबादत के बाद, नाराज था वो कि मेरी टीम ने उससे क्यों पूछा है कि तुसी तौबा कीती है कि नहीं, नवे सिरे तो पैदा होए हो कि नहीं। मुझे कहता जी मैं तो मुस्तकीम भी होया होया, मेरा तो इस्तेकाम भी होया होया है। मैं क्या भाई जी, तुहाडा इस्तेकाम, तुहाडा मुस्तकीम तुहानू मुबारक होवे, लेकिन तानू नवे सिरे तो पैदा होना ही पैना है, जो कि यीशु दा हुक्म है। हालेलुया। मैंने उस भाई से बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ ये गुफ्तगू की कि ये हुक्म है। आप ना कहें कि मुझे बचपन में बपतिस्मा दिया गया था। अफसोस बहुत सारे डिनोमिनेशंस के अंदर तो अब ये चीजें बेहतर हो रही हैं कि अब उन्होंने बड़े को बपतिस्मा देना शुरू कर दिया है। खुदा का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन बहुत सारी डिनोमिनेशंस आज भी बच्चों को बपतिस्मा देती है। और मैं सोच रहा हूं कि अगले दिनों में हम बपतिस्मे पर भी बात करेंगे, ताकि ये चीजें भी ठीक हो कि बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में कहीं भी नहीं है, अनाजील के अंदर, खतूत में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते क्योंकि बाइबल उसको प्रूव नहीं करती। इसकी बड़ी जरूरत है कि आप नए सिरे से पैदा हो। वो सरदार था, वो फरीसी था, वो जज था, वो पढ़ा लिखा था, वो नेकी के काम करता था, वो मजहबी प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन यीशु ने उसकी असल हालत बयान की है कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा, अच्छा उन्हें समझ ही नहीं आई, आलम हो के उन्हें समझ नहीं आई। हुण तुसीं गौर करो कि जे आलम नूं समझ नहीं आई तो आम सादे बंदे नूं कित्थों समझ आएगी। उसने कहा क्या आदमी बूढ़ा होकर
दोबारा अपनी मां के पेट में जाएगा, फिर पैदा होगा। यानी इससे मुराद कि उसे समझ, ये एक मुकाशफा है। नई पैदाइश का मुकाशफा सबको समझ नहीं आता। निकोदेमुस ने उससे कहा आदमी जब बूढ़ा होगा तो क्यों कर पैदा होगा? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? ये हैरानी की बात थी शरअ के आलिम के लिए। वो आलिम था, लेकिन नई पैदाइश का मुकाशफा उससे बेखबर और इससे नावाकिफ था। आज बेशुमार लोग इससे नावाकिफ हैं। नई पैदाइश का मुकाशफा। बाइबल मुकद्दस में 5 पैदाइशों का जिक्र है। कितने? पहली पैदाइश, खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया। जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया। पहली पैदाइश कहां से हुई? जमीन की। और फिर आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली निकाली और हवा यानी उसका मददगार औरत को बनाया। दूसरी पैदाइश कहां से हुई? आदम से, मर्द से। कहां से? बोल दें। पहली पैदाइश कहां से? दूसरी आदम यानी मर्द से। तीसरी मर्द और औरत यानी आदम और हवा से, जैसे मैं और आप हम सब पैदा हुए हैं। यह तीसरी पैदाइश है। और चौथी पैदाइश के बारे में फरिश्ते का पैगाम था, देखो एक कंवारी हामला होगी, उसका नाम मुकद्दसा मरियम है। शाबाश, यस। चौथी पैदाइश कहां से हुई? औरत से। पहली पैदाइश मिट्टी से, दूसरी आदम से, तीसरी आदम और हवा से, चौथी औरत कंवारी मुकद्दसा मरियम से, और 5वीं पैदाइश के बारे में लिखा है वो न खून से और न गोश्त से बल्कि खुदा से पैदा हुए। इसकी बात की है खुदा ने। जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। शर्त क्या है? नई पैदाइश, बोर्न अगेन। ये बहुत जरूरी है। आज अफसोस कि चर्चेस में इस पर लोगों को टीच नहीं किया जाता, तालीम नहीं दी जाती। हम महीने के पहले इतवार इस जगह पर, इसी स्टेज में हमने हौज बनाया हुआ है, इसको कवर्ड कर देते हैं आम दिनों में, और महीने के पहले इतवार हम इसमें पानी भरते हैं और लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं, नई पैदाइश का गुस्ल लेते हैं। मैं आज आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं कि वो लोग जो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए, वो निकोदेमुस की जिंदगी से इस बात को सीखें। उसका पहला तज़किरा 3 बाब में और दूसरा जिक्र 7वें बाब की 50वीं आयत में है, जब यीशु मसीह के कत्ल का प्लान कर रहे थे यहूदी। देखें जरा, पढ़ें जी। आपको पता होना चाहिए कि ये शख्स कहां कहां हमें नजर आता है बाइबल में। अनाजील के अंदर, यूहन्ना की अंजील में इसका जो जिक्र मिलता है। निकोदेमुस ने जी, जो पहले उसके पास आया यानी रात के वक्त आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, यानी जिनसे वो गुफ्तगू कर रहा उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है।
उन्होंने उसके जवाब में कहा, उन्होंने उसके जवाब में कहा, क्या तू गलील का है? क्या तू गलील का है? तलाश कर और देख कि गलील में से कोई नबी भरपा नहीं क्या? यानी यहूदी मुखालफत कर रहे थे, इसकी जिंदगी में चूंकि निजात का काम हो चुका था और इसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लिया था, और ये वहां खड़ा होकर वकालत कर रहा है। जब वो यीशु की मसलूबियत का, यीशु मसीह की मुखालफत का प्लान करते थे, तो यही शख्स जो फरीसी था, मजहबी लीडर था, उसे तस्कीन नहीं मिली, उसे तसल्ली नहीं मिली। मजहबी प्रैक्टिस करने के बाद उसे यीशु की जरूरत पड़ी और वह यीशु के पास आया और फिर वो डिबेट करता था अपने ही लोगों के साथ और उनसे गुफ्तगू करता था कि यीशु मसीह की पहले सुन लो, क्योंकि उसने भी यीशु की सुनी हुई थी, उसका भी जीवन बदल गया था, इसलिए वो उनसे गुफ्तगू करता है। और फिर आगे चले 19वें बाब की 38वीं और 39वीं, ये 2 आयत हैं जो मैं चाहूंगा पढ़ती जाए। एक और शख्स आपको मिलेगा, वो भी यीशु मसीह का खुफिया शागिर्द था इन 2 आयत के अंदर। जी पढ़े 19वें बाब की 38वीं और 39वीं आयत मुकद्दसा। इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने जो यीशु का शागिर्द था, वो क्या था? यीशु का शागिर्द था। यानी वो मंजर आम पर तो नहीं था, वो खुलकर तो ऐलान नहीं करता था, वो हुकूमती अदारों में उसका बड़ा असर और रसूख था, बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, उसके ताल्लुकात थे हुकूमतों के साथ, अदारों के साथ, सिक्योरिटी के साथ, पुलिस के साथ, अदालतों के साथ, लेकिन वो यीशु का शागिर्द था। और मैं ये कहता हूं कि यीशु मसीह के शागिर्द हर जगह होने चाहिए, वो बिजनेस में भी होने चाहिए, वो मार्केट प्लेस में भी होने चाहिए, वो अदारों में भी होने चाहिए, वो पार्लियामेंट में भी होने चाहिए, और हर जगह पर यीशु की गवाही देने वाले हों। यूसुफ अरमतिया का। फिर आगे इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाहिए कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदेमुस भी आया। अब यहाँ पर फिर आ गया ये, मैंने बताया था कि इसके यूहन्ना की इंजील में 3 जगहों पर इसका जिक्र है। इस जगह पर क्या हुआ जी? और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था। यूहन्ना को याद था कि वो रात के पहरों में यीशु से मिलने आया था, उसके दिल में यीशु की मोहब्बत की रोशनी मुनव्वर हो चुकी थी, वो यीशु मसीह की जात और उसकी जात का जो मुकाशफा था उसे मिल चुका था, और इसलिए उसने यीशु को छोड़ा नहीं है। मेरा ये ईमान है कि वो किसी कौम से हो, किसी मजहब से हो, किसी फिरके से हो, किसी अकीदे से उसका ताल्लुक हो, जिसको यीशु मसीह की जात का मुकाशफा मिल जाता है, वो यीशु को छोड़ता नहीं है, वो यीशु से अलग कभी नहीं होता। ये शख्स रात के पहरों में मिलने आया था और इसकी आंखें बंद थी नई पैदाइश के मुकाशफा के लिए, बोर्न अगेन, नए सिरे से पैदा होना। आज लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस सच्चाई को दबाया जाए, लेकिन अजीजों, जिन पर यह भेद खुल जाता है, जिन्हें यह मुकाशफा मिल जाता है, जिन पर यह सच्चाई अया हो जाती है, वो मसीही हो या किसी और कौम से, वो फिर यीशु के होकर रह जाते हैं। हालेलुया। और वो जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब, 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया, खुशबूदार चीज है। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ, ये अकीदत थी। शागिर्द तो नहीं ये कर सकते थे, लेकिन ये दोनों शख्स मजहबी सियासी असर और रसूख रखने वाले लोग थे।
इन दोनों का किरदार बहुत बड़ा है। इनका सियासी मजहबी असर रसूख था, इन्फ्लुएंस था इनका पूरी सोसाइटी में। और इसने 50 शेर, ये जड़ा शेर हुंदा है ना, 1 किलो नालों भारा हुंदा है, पुराने वक्तां 'च शेर ही बोलीदा सी। 50 शेर, 1.25 मन वो खुशबूदार चीजें लेकर आया है। उसने यीशु को छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई थी, उसके दिल की आंखें खुल गई थी, उसका दिल रोशन हो गया था, उसका दिल मुनव्वर हो गया था। काश आज लोगों की आंखें खुल जाए। आपको पता क्यों लोग कलाम की दुरुस्त तालीम को कबूल नहीं करते? क्योंकि मशकें पुरानी हैं। मशकें, यीशु ने कहा था कि अगर मशक पुरानी है तो उसमें ताजा मैं नहीं भरी जा सकती, क्योंकि अगर ताजा मैं भर दी गई तो मशकें क्योंकि पुरानी है वो फट जाएंगी और मैं जाया हो जाएगी। आज कलाम इसलिए लोगों के दिलों में नहीं ठहरता, इंजील का पैगाम इसलिए लोगों की जिंदगियों में नहीं ठहरता, क्योंकि उनकी मशकें पुरानी है, उनके दिल पुराने हैं, उनकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा नहीं हुआ, उन्हें नई पैदाइश का तजुर्बा नहीं है, वो बोर्न अगेन नहीं है, वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए। याद रखें, जो एक दफा पैदा हुआ है वो 2 दफा मरेगा, और जो 2 दफा पैदा हुआ है वो 1 दफा मरेगा। जो 2 दफा पैदा हुआ है वो 1 दफा तबई मौत मरेगा, नेचुरल डेथ। लेकिन जो 1 दफा पैदा हुआ है सिर्फ मां बाप के मिलाप यानी मां के पेट से, वो 2 दफा मरेगा। 1 दफा तबई मौत, नेचुरल डेथ, और दूसरी बात खुदा से हमेशा के लिए अलग की, जिसके बारे में लिखा है वहां रोना और दांत पीसना है। सेपरेशन, सेपरेट हो जाएंगे आप खुदा से। यीशु मसीह ने कहा पुराने कपड़े में नए कपड़े के साथ पैबंद, हाँ जी, नहीं लगाया जाता। क्योंकि अगर आप पुराने कपड़े में नया पैबंद लगाएंगे, नवा जोड़ लाओगे जी, हुण दे बच्चों नूं की पता कि पुराने वक्तां साड़ियां मावां बेचारियां अपने कपड़ियां नूं जोड़ ला ला के भी टाइम पास कर लेंदियां सन। आओ हम उनको एप्रीशिएट करें ताली बजाकर, अपनी माओ को, अपने फादर्स को, अपने बुजुर्गों को। ये उन्हां दीयां दुआवां ते मेहनतां ने तुहाडे ते। खुदावंद यीशु ने कहा पुराने कपड़े में नया पैबंद, नवा जोड़ नहीं लाने चाहिए, वो फट जाएगा। क्योंकि जो नया कपड़ा है वो स्ट्रांग होता है, उसके धागे मजबूत होते हैं, और पुराना कपड़ा इस्तेमाल होकर उसकी जो की मजबूती जो है वो खत्म हो चुकी होती, ताकत खत्म हो चुकी होती है। इसलिए आज लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि दिल पुराने हैं। यीशु मसीह नया अहद लेकर दुनिया में आए हैं। उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, नया हुक्म, नया अहद, नया दौर, नई पैदाइश, नया इंसान, नई तख्लीक, नए मखलूक। अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो। आज हम इस फरीसी, इस सरदार, इस शरा के आलम, इस जज की जिंदगी पर गौर करें। इसने यीशु की तारीफें की, यीशु को अप्रिशिएट किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी असली हालत बयान की है। आओ झुके, आओ झुके। वो हम पर भी हमारी असली हालत जाहिर कर रहा है कि क्या हमारी जिंदगी में नई पैदाइश का मौजज़ा हो चुका है, क्या हम नए मखलूक बन गए हैं।
क्या हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं? क्या हमारी मशकें नई होगी हैं कि नहीं? वरना ताजा मैं ठहरेगी नहीं, बह जाएगी। आप जितना मर्जी कलाम सुने, आप जितने मर्जी गीत सुने, आप जितने मर्जी गीत गाएं, जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते।